सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आई थिंक कर भी लेंगे। मैं आपको सब शॉर्ट में बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ खोल के बैठें और पहले एक बार आप रीड कर लें एनसीईआरटी का चैप्टर, उसके बाद ये वीडियो देखें और अपने साथ एक नोटबुक भी लेके बैठिएगा। जो जो मैं बताता जाऊँ वो आप लिखते जाइएगा। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो हमारे घर वगैरह में करंट आता है। इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम सुनते हैं तो फर्स्ट हमारे माइंड में एक वर्ड आता है करंट। व्हाट इज़ करंट? मैं भी अपने साथ बुक खोल के बैठा हूँ, आप भी खोल के बैठिएगा, ठीक है। सबसे पहले करंट। व्हाट इज़ करंट? करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्ज, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आई इज इक्वल्स टू, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और रेट है इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बाई टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्वेश्चन आ जाएगा, आपको करंट दिया जा सकता है, टाइम दिया जा सकता है, बोला जाएगा कि आप इसमें चार्ज पता करिए, इसकी इतने करंट में इतने टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। चार्ज के बाद इसके बाद आता है हमारा क्यू, दैट इज चार्ज। इसके बाद करंट के बाद हमारा सेकंड एक पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। आपकी बुक में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे ये मान लीजिए एक वायर है, यहाँ से हमें एक चार्ज को भेजना है, इधर से इधर तक हमें एक चार्ज भेजना है। तो जो वर्क डन रहेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने कितना वर्क करा उस एक चार्ज को यहाँ से पॉइंट ए से बी तक भेजने के लिए, ठीक है, उसे हम कहेंगे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन, potential difference is the amount of work done needed to move a charge from one point to another, ठीक है। v इसको हम डिनोट करते हैं v से। v v इज इक्वल्स टू w बाई क्यू। आप बुक रीड करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने आपको करंट बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया। इसके बाद हमारा आता है इसमें, हाँ, इसकी जो एसआई यूनिट रहती है, करंट की एसआई यूनिट रहती है एम्पियर, और वोल्टेज की एसआई यूनिट, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। इसे डिनोट भी हम वी से करते हैं। जैसे करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट रहती है वोल्ट। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वन वोल्ट, तो वन वोल्ट आप लिखते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। वन वोल्ट इज द अमाउंट, आपको लिखना है वन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू मूव वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। वन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम रहती है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम रहती है, ठीक है। ये आप लिखते जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इन सब के बाद हमारा आता है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ सब कुछ। अब मैंने करंट बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, इसके बाद एक वर्ड आता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस?
रेजिस्टेंस मैं आपको ओम्स लॉ के अंदर बताऊंगा। ओम्स लॉ एक आता है, ओम्स लॉ आपकी बुक में है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ओम्स लॉ। आपको लिखना है ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V मतलब मैंने आपको बताया V होता है हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है टू आई। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता रहता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा बढ़ेगा, हम अगर वोल्टेज कम करेंगे तो हमारा करंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं और इसकी जगह हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू हम हमेशा लिखते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे हमारा R कांस्टेंट है, इस R को हम रेजिस्टेंस मानते हैं। रेजिस्टेंस इज़ द हिंड्रेंस। जैसे कि मुझे अपना चार्ज फ्लो करवाना है A से B तक, ठीक है, तो मैं अपना एक चार्ज भेजूंगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैं वोल्टेज पे करंट पास कराऊंगा जिससे मेरा चार्ज A से B तक जाए। उस चार्ज को A से B तक जब मैं भेजूंगा तो बीच में कुछ रुकावटें आएंगी। जैसे हम जाते हैं, अगर हम यहाँ से, मैं अपने घर से स्कूल तक जाऊँ तो रोड में बीच बीच में ब्रेकर्स आते हैं जिससे मुझे अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। हम सब अपनी स्पीड स्लो करते हैं उन ब्रेकर्स पे। उन ब्रेकर्स ने इसका मतलब हमें स्लो कर दिया। ठीक है, हमारी जो स्पीड थी जो हमारी स्पीड थी उस स्पीड को, हमारी स्पीड को डिक्रीज़ कर दिया। वो हिंड्रेंस हमारे इधर पे भी होंगे, इस वायर में भी हमारे कुछ हिंड्रेंस रहेंगे जो हमारे करंट को लोग थोड़ा फ्लो होने से रोकेंगे। उन हिंड्रेंस को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको वोल्टेज दिया जाए, करंट दिया जाए, आपको रेजिस्टेंस पता करना है, इसलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो V इज इक्वल्स टू आई आर हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर इतना ही है। उसके बाद आगे हमारे रहता है अब हमारा जो रेजिस्टेंस है इसका भी हमें अलग से डेरिवेशन दिया गया है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस, इसमें हिंड्रेंस आते हैं। अब एक मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें मेरे को यहाँ से वहाँ तक चार्ज करंट पास कराना है तो उसमें हिंड्रेंस आएंगे कुछ। अगर मैं इसकी लेंथ बड़ी कर दूँ, अगर मैं इसकी लेंथ बड़ी कर दूं तो जो हिंड्रेंस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे R का डेरिवेशन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अगर ये मेरा वायर है, अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दूंगा, इसे ऐसे खींच दूंगा तो इसके जो हिंड्रेंस रहेंगे इतने में और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो R जैसे जैसे ही मैंने लेंथ को बढ़ाया मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, हिंड्रेंस मेरे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ को लंबा करने की बजाय मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, अगर मैं इसको और मोटा कर दूं तो रेजिस्टेंस, जो हिंड्रेंस रहेंगे वो तो इतने ही रहेंगे, लेकिन अब जो करंट है वो ईजीली पास हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई भी पतली जगह थी, उसमें अगर उस पतली जगह का मैंने एरिया बढ़ा दिया तो आप उसमें से आसानी से पास कर पाएंगे। तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अगर मैंने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन मैंने एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब मैंने इन दोनों को कंबाइन करा तो मुझे मिला, इन दोनों को कंबाइन करने पर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो L न्यूमरेटर में आ जाएगा और A डिनोमिनेटर में। फिर से मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो मुझे R मिला, R इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आया था R, यहाँ पे कांस्टेंट आया ये रेजिस्टिविटी।
R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। इस रेजिस्टिविटी को हम रो के नाम से, रो से डिनोट करते हैं P। इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, या फिर रेजिस्टिविटी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रो इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मैकेनिकल ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसकी जो एसआई यूनिट रहती है, हाँ मैंने बताना भूल गया कि जो इसकी एसआई यूनिट रहेगी 1 मिनट में इसमें देख लूँ। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट रहती है वो रहती है ओम, और यहाँ पे जो रो की एसआई यूनिट रहेगी वो रहेगी ओम मीटर। ठीक है, हम ओम को इस साइन से डिनोट करते हैं। इतना समझ आया? मैंने आपको करंट बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, ओम्स लॉ बता दिया। मेजर टॉपिक्स 3 हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद अब हमारा आता है कि रेजिस्टेंस को हम हमारे सर्किट में पैरेलल लगाएंगे या फिर सीरीज कनेक्शन में लगाएंगे। अब हमारा एक सर्किट है, मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, ये हमारी बैटरी, ये हमारा स्विच। अब यहाँ पे हमारा ये सर्किट है और ये है मेरा रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बनाया हुआ है इसको, इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस अभी सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज रेजिस्टेंस, ऐसे आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए जा सकते हैं, 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ऐसे आपको रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ऑल दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। whenever resistors are connected in series, जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रहता है, आर इक्विवेलेंट, वो रहता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और अगर मैं इन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दूंगा तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट रहेगा वो रहेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में हमें रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इन सबको ऐड करने पे बड़ी वैल्यू मिलेगी। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में हमें सबसे कम रेजिस्टेंस मिलता है, इसलिए हमारे जो होम्स में सर्किट है वो सब पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। देखिए 1/R1 हो गया, 1/R2, 1/R3, तो वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में हमेशा सीरीज कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट वेरी। 1 मिनट रुकिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट इन द सर्किट थ्रू एनी पाथ कांस्टेंट। सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट वेरी करता है। पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है।
इसका मतलब क्या है कि अगर हम पोटेंशियल देखें या इस जगह पे, इस जगह पे या इस जगह पे, पूरे सर्किट में पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन करंट वेरी कर जाएगा, करंट अलग अलग पास होगा। ठीक है, इसलिए अगर गलती से ये भी ब्रेक, अगर एक रेजिस्टर ब्रेक होता है तो हमारा पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में ये हमारा पैरेलल सर्किट हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि अगर उसमें किसी एक जगह पर सर्किट ब्रेक होता है तो पूरे सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो पैरेलल रहता है उसमें करंट सेम रहता है पूरे सर्किट में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर जाता है। इतना आपको समझ आया। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको आंसर लिखना है, व्हेन एवर द करंट इज पास्ड थ्रू द सर्किट इट when an electric current is passed through the conductor, it generates some heat due to the hindrance caused by the conductor. This heat produced is called the heating effect of electric current. वो जो हीट पास करती है वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है करंट के। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टाइम के, जिसके लिए जितने टाइम में उसमें करंट पास कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो भी हीट प्रोड्यूस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं ज़्यादा समय के लिए करूँगा तो भी हीट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट लिख देना H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इन सबको मिक्स करेंगे, आई यहाँ पे स्क्वायर आएगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है पावर। पावर हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है, रेट ऑफ वर्क डन। पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट मीन्स पावर इज इक्वल्स टू W/T। पावर को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला हैं। हमने पढ़ा V इज इक्वल्स टू, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था V हमारा W/Q रहता है, तो W वहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा W, वहाँ हमने पहले पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W/Q, तो हमारा W क्या हो जाएगा, तो हमारा W हो जाएगा VQ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर इज ऑल्सो इक्वल्स टू VQ/T। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि हमारा जो करंट रहता है वो Q/T रहता है, तो हमारा ये आ जाएगा V/I। उसके बाद इसमें और भी वेरिएशन करे जा सकते हैं। हमने V इक्वल्स टू IR पढ़ा था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR में तो I²R हो जाएगा। इस तरीके से पावर के अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं। ये वीडियो आप तब देखें जब आप अपनी बुक के चैप्टर को एक बार रीड कर चुके हो, तभी आपको इसमें कुछ समझ आएगा, क्योंकि मैंने मेन पॉइंट समझाए हैं, मैंने पूरा डीप से नहीं समझाया क्योंकि वो अब आपको समझ भी नहीं आएगा, टाइम भी कम बचा है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है हमारे चैप्टर में, एक एनर्जी का है। एनर्जी की आपको पता रहनी चाहिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी की हमारी ऐसा यूनिट क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ हम एनर्जी में आपको आप वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे आप पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैंने स्टार्टिंग से आपको मेजर पॉइंट्स बता दिए हैं। आप अगर बुक को रीड करेंगे और देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ ये होती है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप बता दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगा। दैट्स इट, थैंक यू।